हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपकमिंग जीएमसीएच एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द हाई रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर एक्सेप्ट। नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है हमारे वो हाई रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए, फर्स्ट पैराइटी बिफोर 30 इयर्स। ऑप्शन बी, फैमिली हिस्ट्री। ऑप्शन सी, मेनोपॉज आफ्टर 50 इयर्स। ऑप्शन डी, वुमेन ओवर 40 इयर्स। राइट आंसर जो रहेगा हमारे यहाँ पर फर्स्ट पैराइटी बिफोर 30 इयर्स जो होता है वो हमारा हाई रिस्क फैक्टर नहीं होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। चलिए अब हम जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए हाई रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा अर्ली मिनर्स, बिफोर 12 इयर्स से पहले हो तो उसे वहां पर हम कंसिडर करते हैं ब्रेस्ट कैंसर का हाई रिस्क। उसके बाद आता है लेट मिनोपॉज, यानी कि आफ्टर 50 इयर्स मिनोपॉज हो रहा है तो वो फैमिली हिस्ट्री। एजिंग ऑल्डर देन 40 इयर्स के अंदर चांसेस ज्यादा होते हैं। नॉन लैक्टेटिंग और अनमेरिड वुमेन के अंदर भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेट फर्स्ट बर्थ आफ्टर एज ऑफ 30 इयर्स एंड नली पैराइटी जो होता है वो रिस्क फैक्टर के अंदर आता है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। इसी के साथ ही ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज और इसी के साथ ही हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो होती है, अगर वो भी कोई ले रहा है तो उसकी वजह से जो हमारा ब्रेस्ट कैंसर है उसके रिस्क फैक्टर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट इज रिसीविंग IV heparin therapy, the nurse notes hematuria and APTT of 120 second. What is the priority action? हमें यहाँ पर एक पेशेंट दिया गया है जो कि रिसीव कर रहा है IV हेपेरिन थेरेपी को। यहाँ पर नर्स नोट करते हैं हिमेचुरिया को और इसी के साथ जो APTT का वैल्यू है वो है 120 सेकेंड्स। तो यहाँ पर ऐसे नर्स प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए, स्टॉप द हेपेरिन इन्फ्यूजन। ऑप्शन बी, स्लो द इन्फ्यूजन रेट। ऑप्शन सी, नोटिफाई द फिजिशियन। ऑप्शन डी, एडमिनिस्टर विटामिन के। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि स्टॉप द हेपेरिन इन्फ्यूजन। हेपेरिन जो होती है वो हमारी एक एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन है। अगर हम यहाँ पर नोट करते हैं हिमेचुरिया हो रहा है, इसी के साथ ही जो हमारा एपीटीटी का लेवल है वो भी काफी प्रोलॉन्ग्ड है, यानी कि 120 सेकेंड यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट का एक्टिवली ब्लीडिंग हो रहा है ड्यू टू ओवर एंटीकोएगुलेशन। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट और मोस्ट रहेगा कि हम यहाँ पर जो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है उसे स्टॉप करें। तो इसके लिए हमें करना होगा कि हम हेपेरिन इन्फ्यूजन को सबसे पहले स्टॉप करेंगे, जिससे क्या होगा, फर्दर ब्लीडिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं और रिस्क ऑफ हेमरेजिक कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो भी रिड्यूस होते हैं। हेपेरिन इन्फ्यूजन को स्टॉप करने के बाद हम इमीडिएटली नोटिफाई करेंगे फिजिशियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पी सोप डायरिया इज ए क्लासिकल सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। जो हमारा पी सोप डायरिया का कैरेक्टरिस्टिक है यह कौन सी डिजीज का क्लासिकल सिम्टम है? ऑप्शन ए, कॉलेरा। ऑप्शन बी, टाइफाइड फीवर। ऑप्शन सी, अमीबियासिस। ऑप्शन डी, जियार्डियासिस। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, टाइफाइड फीवर। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए कॉलेरा की, तो कॉलेरा के अंदर जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है राइस वाटर स्टूल का। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बी, टाइफाइड फीवर, जो कि हमारा राइट आंसर है। इसके अंदर जो डायरिया का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है पीसोप डायरिया। टाइफाइड फीवर जो होता है साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। यह प्रोड्यूस करता है ग्रीनिश फाउल स्मेलिंग डायरिया रिसेम्बलिंग पीसोप। नेक्स्ट आएगा हमारा अमीबियासिस। अमीबियासिस के अंदर जो ब्लडी डायरिया विथ म्यूकस देखने को मिलता है, ना कि पीसोप डायरिया। नेक्स्ट आएगा हमारा जियार्डियासिस। जियार्डियासिस के अंदर ग्रीसी फाउल स्मेलिंग और फ्लोटिंग स्टूल होता है, यानी कि स्टेटोरिया होता है, ना कि पीसोप डायरिया। आपको यहाँ पर जो पूछा गया था वो था क्लासिकल सिम्टम ऑफ पीसोप डायरिया, तो यह हमें टाइफाइड फीवर डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ ऑफन इज द डीएमपीए इंजेक्शन टिपिकली एडमिनिस्टर्ड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जो हमारा इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है उसके अंदर हम डीएमपीए इंजेक्शन जो होते हैं उसे यूज में लेते हैं। अब बात करते हैं डीएमपीए इंजेक्शन को हम कितना ऑफनली एडमिनिस्टर करते हैं। ऑप्शन ए, एवरी 2 वीक। ऑप्शन बी, एवरी 4 वीक। ऑप्शन सी, एवरी 8 वीक। ऑप्शन डी, एवरी 12 वीक्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, एवरी 12 वीक्स। चलिए जानते हैं हम डीएमपीए इंजेक्शन के बारे में। डीएमपीए इंजेक्शन, डीएमपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? डिपॉट मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट। नेक्स्ट आएगा हमारा इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। यह जो होता है एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव का टाइप है। इसके अंदर क्या होता है, एक सिंथेटिक फॉर्म होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। अगर हम बात करते हैं इसके ब्रांड नेम की, तो ब्रांड नेम है इसका डिपो-प्रोवेरा। अगर हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की, 150 mg मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट जो होता है वो दिया जाता है और इसका डोज जो है यह हम 150 mg जो है वो इंट्रामस्कुलरली एडमिनिस्टर करते हैं। अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन कब किया जाता है? अगर मंथ में पूछा जाए तो 3 मंथ हमारा राइट आंसर होगा और वीक्स में पूछा जाए तो एवरी 12 वीक्स रहता है। आप यहाँ पर इंजेक्शन के अंदर देख सकते हैं, यह है हमारा डिपो-प्रोवेरा यानी कि डीएमपीए इंजेक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इज हाई इन विटामिन के एंड शुड बी ईटन इन मॉडरेशन बाय ए पेशेंट ऑन वॉरफेरिन। निम्न में से कौन सा ऐसा फूड है जो कि जिसके अंदर हमें विटामिन के हाई अमाउंट के अंदर देखने को मिलेगा और जो पेशेंट वॉरफेरिन ले रहे हैं उन्हें यह मॉडरेट के अंदर लेना चाहिए। ऑप्शन ए कैरेट्स, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी स्पिनच, ऑप्शन डी बनानास। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी स्पिनच। स्पिनच जो है उसके अंदर विटामिन के का अमाउंट हाई होता है। इसके अलावा कैरोट, एप्पल और बनानास के अंदर लेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। चलिए इसका रेशनल क्या है वो हम देख लेते हैं। स्पिनच इज हाई इन विटामिन के। स्पिनच के अंदर विटामिन के जो होता है वो काफी हाई अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से यह क्या करता है, वॉरफेरिन का जो एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट है उसके अंदर इंटरफेयर करता है। इट शुड बी कंज्यूम्ड इन मॉडरेशन एंड विद कंसिस्टेंट अमाउंट। यह जो होता है वो मॉडरेट अमाउंट के अंदर लेना होता है और कंसिस्टेंटली इसका अमाउंट लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ड्यूरिंग विच ट्राइमेस्टर डज मैटरनल रूबेला इन्फेक्शन पोज द हाईएस्ट रिस्क ऑफ कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। कौन सा ऐसा प्रेगनेंसी का ट्राइमेस्टर होता है जहां पर कि मैटरनल रूबेला इन्फेक्शन जो होता है उसकी वजह से कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम जो है उसकी हाईएस्ट रिस्क होती है। ऑप्शन ए फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑप्शन बी सेकेंड ट्राइमेस्टर, ऑप्शन सी थर्ड ट्राइमेस्टर, ऑप्शन डी पोस्टपार्टम पीरियड। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए फर्स्ट ट्राइमेस्टर। Infection during the first 12 week of pregnancy carries the highest risk of serious fetal damage. इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पर कि मैटरनल रूबेला का इन्फेक्शन अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर है तो वहां पर हाईएस्ट रिस्क होती है कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ वर्सनिंग प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया कंडीशन का वर्सनिंग का कौन सा साइन है? ऑप्शन ए माइल्ड स्वेलिंग ऑफ फीट, ऑप्शन बी सीवियर हेडेक एंड ब्लड विजन, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड एपेटाइट, ऑप्शन डी वेट लॉस। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी सीवियर हेडेक एंड ब्लड विजन। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। सीवियर हेडेक एंड ब्लड विजन जो है वह एक साइन प्री एक्लेम्शिया का। यह क्या इंडिकेट करता है? यह इंडिकेट करता है पॉसिबल सेरिब्रल एडिमा एंड हाइपरटेंशन रिलेटेड चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मैकएवन साइन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ विच कंडीशन। मैकएवन साइन जो है वो मोस्ट कॉमनली कौन सी कंडीशन के साथ एसोसिएट होता है? ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी सबड्यूरल हेमेटोमा, ऑप्शन सी हाइड्रोसिफेलिस, ऑप्शन डी ब्रेन एब्सिस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी हाइड्रोसिफेलिस। चलिए इसका रेशनल भी देख लेते हैं। मैकएवन साइन इज ए क्लिनिकल फाइंडिंग इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। सबसे फर्स्ट तो यह फाइंडिंग जो है हमें देखने को मिलती है इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, जब हम स्कल के ऊपर परकशन करते हैं तो यह प्रोड्यूस करता है क्रैक्ड पॉट साउंड ड्यू टू ओपन सुचर। सुचर्स ओपन होने की वजह से यह क्रैक्ड पॉट साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है परकशन करने पर। ऑफन फ्रॉम इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल वॉल्यूम सच एज इन हाइड्रोसिफेलिस। यह जो होता है वो इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल वॉल्यूम की वजह से हो सकता है, जो कि हमें हाइड्रोसिफेलिस वाले कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्लासिकल ट्रायड ऑफ पेलेग्रा इंक्लूड्स। पेलेग्रा का क्लासिकल ट्रायड के अंदर क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? ऑप्शन ए डर्मेटाइटिस, डायबिटीज एंड डायरिया, ऑप्शन बी डिमेंशिया, डिप्रेशन एंड ड्राई स्किन, ऑप्शन सी डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया, ऑप्शन डी ड्राउसिनेस, डेलिरियम एंड डायरिया। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं 3D ऑफ पेलेग्रा। अगर हम बात करते हैं पेलेग्रा की तो उसके अंदर हमें 3D देखने को मिलता है और हर डी का अलग अलग मीनिंग है। सबसे फर्स्ट डी डर्मेटाइटिस है हमारा, सिमेट्रिकल स्केली स्किन रशेस ऑन सन एक्सपोज्ड एरिया। जो सन एक्सपोज्ड एरिया होता है वहां पर सिमेट्रिकल और स्केली रशेस हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डायरिया। डायरिया क्यों होता है? ड्यू टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इन्वॉल्वमेंट की वजह से डायरिया भी होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिमेंशिया। डिमेंशिया पर्सन होता है डिसओरिएंटेड या फिर मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है। यह तो आपने देखा पेलेग्रा की कंडीशन का 3Ds। इसके अंदर एक और डी इंक्लूड कर देते तो वो जो इंडिकेट करता है डेथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन मैनेजिंग प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया को मैनेज करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड का रोल क्या है? ऑप्शन ए दे ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी दे प्रिवेंट सीजर्स, ऑप्शन सी दे एक्सेलरेट फिटल लंग मैच्योरिटी, ऑप्शन डी दे रिड्यूस प्रोटीन्यूरिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी दे एक्सेलरेट फिटल लंग मैच्योरिटी। हम प्री एक्लेम्शिया के कंडीशन के अंदर जो होता है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। अब हम देखेंगे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने का रेशनल क्या है हमारा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर गिवन इफ अर्ली डिलीवरी इज एंटिसिपेटेड। प्री एक्लेम्शिया के कंडीशन के अंदर चांसेस रहते हैं कि अर्ली डिलीवरी हो जाए, तो अर्ली डिलीवरी जब हम एंटिसिपेट करते हैं तो वहां पर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं।
कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो रहता है वो हेल्प करता है टू मैच्योर फिटल लंग्स, फिटल के लंग्स को मैच्योर करने के लिए हेल्प करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस जो होंगे वो रिड्यूस हो सकते हैं।